ये है दोस्तों एक्सट्रीम 250R नई वाली, जो कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है और लोग खरीद भी रहे हैं और लोग इसके बारे में क्वेरी भी कर रहे हैं कि भाई ये बाइक है कैसी, चलने में कैसी है, पावर कैसा है, इसके अंदर जो टॉर्क पावर है BHP मिलती है वो कितनी है, कैसी है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई इसे पूरा लोगों को भाई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लें कि ना लें। सबसे पहले भाई मैं आपको इसका एक बार स्पीडोमीटर दिखाना चाहूँगा कि भाई अभी तक टोटल ये गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है, ठीक है ना, वो देख लेते हैं पहले। तो भाई यहाँ पे भी पहले अपने को चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ओडोमीटर आखिर दिखा कहाँ रहा है। तो ओडोमीटर पे जाते हैं सबसे पहले अपन लोग। तो ओडोमीटर पे आप देखोगे तो 11,270 किलोमीटर टोटल अभी तक अपने लाइफ टाइम में रन कर चुकी है। और देखो जो गाड़ी चलाता है एक्चुअल में, ठीक है ना, उसे एक्चुअल पता होता है कि भाई गाड़ी है कैसी, उसे कितनी प्रॉब्लम्स आई, उसे चलाने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, सर्विसिंग की भाई कितनी कॉस्ट आ रही है, मेंटेनेंस मैनेजेबल है नहीं है, जो भी है वो एक्चुअल ऑनर ही बता पाता है, कोई ऐसा नहीं बता पाएगा। तो भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक्सट्रीम 250R। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लेके आया अपने भाई को, जो कि है सैम भाई, जो बताएंगे इस बाइक के बारे में कि भाई ये बाइक है कैसी, चलने में कैसी है, इसका पूरा पावर जो फिर जो इसके अंदर सर्विस हुई है, इसके अंदर जो उन्होंने काम करा है, ओवरऑल इसके बारे में एक ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ आपको कि भाई ओवरऑल ये गाड़ी है कैसी। ये है अपने भाई जिनकी बाइक है एक्सट्रीम 250R। तो भाई कुछ पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इस बाइक से रिलेटेड अपने बारे में। भाई मेरा नाम प्रशांत है, पहली चीज़, ठीक है। मेरी इस बाइक से रिलेटेड आपको कोई भी कंटेंट चाहिए तो जाकर मेरे चैनल पे जा सकते हैं, जिसका चैनल का नाम है सैम कस्टम्स। सबसे पहले भाई बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, कितनी पड़ी ऑन रोड प्राइस? भाई जब मैंने ली थी तभी अराउंड थी 2,10,000 रुपए की। 2,10,000 पे जब ये GST का जो रेट वेट था ये तब सीन नहीं था ना, ठीक है ना। अभी कितना प्राइस चल रहा है अब इसका? तो भाई मत पूछो, पहले 40% GST दिया इसका। 40% GST दिया है? नहीं 40% नहीं, 28% प्लस 30% दिया होगा। नहीं भाई मेरा 28% और प्लस मेरे को 12% और ऐड हुआ है, क्योंकि अब जो पड़ रही है वो 1,82,000 रुपए पड़ रही है। अच्छा, मतलब अब सस्ती हो चुकी है, बहुत सस्ती हो चुकी है भाई। तो भाई अब ये तो हो गई प्राइस के बारे में। इसका जो इंजन है 250cc का, उसमें आपको पावर कैसे मिलती है, सीट ठीक ठाक है? भाई मैं 250cc के हिसाब से बात करूँ, तो मैंने 250cc में सारी बाइक चला के देख ली, अराउंड ड्यूक भी देख ली है, ठीक है। ड्यूक के साथ साथ मैं अगर बात करूँ और भी जो 250cc की रेंज की बाइक्स है, तो उसकी कंपैरिजन में ये परफॉर्मेंस में अच्छी है बहुत। इसके अंदर जो आपको पावर टॉर्क मिलता है वो बहुत है, इनिशियल में कैसी है? इनिशियल में भी अच्छी है। अच्छा, ड्यूक से कंपैरेटिवली अच्छी है, क्योंकि ड्यूक को बोलते हैं क्लियर मशीन होती है, तो ड्यूक से बेटर है। तो ठीक है, चलो प्राइस की बात हो गई, पावर भी ठीक ठाक है यार, मतलब मज़ेदार है, मतलब मज़ा आ जाएगा। इसकी सीट हाइट कितनी है? चलो खैर लोगों को तो ऐसा पता नहीं चल पाता कि 5.7 5 चलो वो सब छोड़ो, आपकी हाइट कितनी है? भाई मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच। ठीक है, अब आप ये एक बार बैठ के दिखा दीजिए। अब अपन ये देखने वाले हैं कि भाई अगर कोई बंदा इतनी हाइट का हो तो ये बाइक कैसे चला सकता है। तो भाई अभी आप देख सकते हो इन भाई के जो पैर है दोनों, अभी तो इधर वाला इनका नीचे है, अगर बात की जाए इधर वाला तो इधर थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडर भी है, तो मतलब इनका पैर जो है प्रॉपर नीचे आ जाता है। अगर रोड दोनों तो चलाने में कोई दिक्कत आती है अगर आपके हाइट इस हाइट से रिलेटेड हो तो? भाई ऐसा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। इसका टैंक अगर आप देखो काफी ऊपर है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होती है? भाई अभी तो कुछ नहीं है, आराम से कंफर्टेबल चलती है। राइडिंग पोस्चर कैसा है इसका? राइडिंग पोस्चर की बात करूँ सही है भाई, बिल्कुल। ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा लेट के चलाना नहीं पड़ता? वैसे लेट कर नहीं है, नॉर्मल आराम से। जैसे कि आपका अगर बात करूँ R15 वगैरह पे तो उतना लेट कर नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जैसे कि देखो, एक तो है वाइड हैंडल बार है, तो ये कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा हाथ आपको ऐसे रखना पड़ता है, थोड़ा हल्का फुल्का तो फर्क पड़ेगा शोल्डर पे। अब जैसे इसका अगर आप 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला के लेके जाओगे तो थोड़ा सा शोल्डर पे फर्क पड़ेगा। ओके, अब जैसे इसके अंदर आपको ये LCD डिस्प्ले मिलता है, ये विजिबल है पूरा अगर आप दिन में दोपहर में चलाते हो? भाई देखो कहीं कहीं पे तो नहीं होता है। ओके, जो मैं एक्चुअली बताऊँ जो नहीं होता है कहीं कहीं पे, तो कहीं पे नहीं होता। बाकी रात को तो प्रॉपरली दिखता है, रात में प्रॉपरली दिखता है। इसके अंदर आपको जो ब्रेकिंग मिलते हैं बाइब्री के आगे पीछे दोनों, ये ब्रेकिंग कैसी है? भाई ब्रेकिंग की बात करूँ, देखो ब्रेकिंग इतनी बेस्ट नहीं है। ब्रेकिंग बेस्ट नहीं है, जो कमी है वो कमी है, मैं बताता हूँ। कमी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, पहली कमी पे आ गए। तो ब्रेकिंग इसकी सही नहीं है, ब्रेकिंग इतनी ठीक नहीं है। अगर इन केस कंपैरेटिवली आपको अगर ब्रेकिंग अच्छी चाहिए तो, क्योंकि मैंने इसके अराउंड 5,000 या 5,500 और मैंने इसके ब्रेक पैड्स चेंज करा दिए थे। अच्छा, चेंज करवा दिए हैं? हाँ, ओके। मैंने इसमें भी आपके जो ब्रेक पैड्स डाल रखे हैं वो आपको ड्यूक 390 के ब्रेक पैड्स पड़ोगे। अच्छा, ड्यूक 390 के डले में इसके अंदर? अच्छा, मतलब वो डलवा सकते हैं। अब इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसके अंदर जो पार्ट्स डले वो कैसे हैं? हीरो सही दे रहा है? भाई बिल्ड क्वालिटी की तो कहूँगा अभी तो ठीक है, अभी तक ठीक है। कहीं से कुछ पार्ट ऐसा कोई क्रैक वगैरह कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल इस बाइक को मैंने बहुत बुरी तरीके से भगाया हुआ है। ओके, जो कहते हैं ना रफली ऑफ रोड वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ। अच्छा, सब कुछ कर चुके हैं इस पे। इसका जो लाइट है, जो थ्रो है रात में कैसा है? भाई ठीक ठाक है, रात में दिख नॉट बेटर। मैं अगर 100% से कंपेयर करूंगा तो 90% तक है, 90% तक दिख जाता है आराम से। अब देखा जाए इसमें स्प्लिट सीट है, आप चलाते हो, पीछे पे आपने पिलियन भी बिठाया होगा। हाँ, पिलियन का क्या ओपिनियन रहता है? भाई पिलियन का ओपिनियन रहता है कि वो बैठने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अगर वो बंदा स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा हुआ है पहले तो उसके लिए ठीक है, कोई नया बैठा है तो वो गिरेगा 100%। मतलब उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए इसकी सर्विस कॉस्ट की, अभी तक इसकी कितनी सर्विस हो गई है? भाई इसकी तीनों सर्विस हो चुकी है। तीनों सर्विस हो चुकी है, क्योंकि 11,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो तीनों सर्विस हो चुकी है। तो भाई अभी तक
फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस और थर्ड सर्विस का कॉस्ट कितना आया? भाई फर्स्ट सर्विस का तो मेरा कॉस्ट था अराउंड 1900 रुपये, ओके देन सेकंड का 3300 रुपीज़, देन थर्ड का था 2200 रुपीज़। ओके, तो तीनों सर्विस इसकी हो चुकी है। जी और भाई। ऐसा कुछ मेजर चेंजेस हुआ सर्विस पे? भाई मेजर चेंजेस की बात करूँ, देखो पहली सर्विस में जो तो नॉर्मल सर्विस होती है सभी को पता ही है। सेकंड सर्विस में मैंने इस पे इसका थ्रोटल बॉडी क्लीन कराया था। ओके। और आपके थर्ड सर्विस में इसका बस एयर फिल्टर चेंज हुआ है। ओके, तो ये हो गई भाई सर्विस की बात भी हो गई इसकी। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जब इसे चलाते हो तो कहीं ऐसा पावर लैग का तो दिक्कत नहीं आता कि भाई कहीं ऐसा लग रहा है मिस कर रही है, पावर कम सा लग भाई रहा है? अभी तक डायलिसिस होने के बाद अभी भी? तक कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये भी आपको लग रहा है। आप ही एक बार मेरे को बता दो कि इसमें अभी तक आपने क्या क्या काम करवा रखा है? भाई देखो मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो काम कराए हुए हैं, पहले तो इसके स्लाइडर्स। ओके, सेफ्टी के लिए। हाँ, सेफ्टी के लिए स्लाइडर्स पहले मैंने थोड़े इसके लोकल क्वालिटी के लगवाए थे, फिर मैं चेंज करके जैसे आपके ईवोटेक के आते हैं उसी टाइप के लगवाए हुए। ओके, ठीक है, बात करूँ फिर इसकी पीपीएफ करा रखा मैंने। ठीक है। फिर मैंने इसके आपके सॉक्स लगवा रखे हैं यहाँ पर। ओके। इसके बाद मैं अगर बात करूँ जो अभी तक के लिए किसी एक्सट्रीम में नहीं है, अगर आपको देखोगे इसमें अभी ये ऑरेंज जल रहा है। ओके, हाँ ऑरेंज जल ठीक रहा है, है, मतलब पीला जल रहा है। हाँ, ऑरेंज को पीला कह लो, जो भी हाँ, कह जो सकते ठीक हो। है, नॉर्मल जैसे अब स्टॉक में मैं आता आपको जादू दिखाता हूँ। ठीक है, इसको बंद करा मैंने। ठीक है, अब क्या जल रहा है? अब तो ये रेड जल रहा है। यस, मतलब कैमरा में इतना कैच नहीं कर पाया, लेकिन ये एक्चुअल में रेड जल रहा है। हाँ। तो ऐसा क्या स्टॉक? और ये स्टॉक है, ये स्टॉक में ऐसा दो कलर आ रहे हैं? जी भाई। क्या बात है, मतलब फीचर है भाई ये तो फिर। ये जादू है। जादू है ये। जादू है। तो वो तो बढ़िया चीज़ है भाई। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं रेड भी जलता है और फिर येलो भी और जलता है। ये येलो भी जल रहा है, लो ये लो, यहाँ पे येलो भी जलने लगे, तो कमाल की चीज़ है भाई। बाकी इसका जो यूएसडी शॉक सस्पेंशन मिलता है, हाँ। ये कैसा है? मतलब ठीक ठाक है? भाई परफेक्ट है, परफेक्ट है। पीछे वाला मोनोशॉक दोनों बस। तो ओवरऑल अगर आपको एक चीज़ बतानी हो लास्ट में कि भाई ये बाइक सबसे बढ़िया चीज़ और सबसे बेकार चीज़ बाइक के बारे में? भाई सबसे बढ़िया चीज़ बोल लूँ तो देखो सबसे बड़ी चीज़ में उसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, ठीक है। सबसे बेकार चीज़ में बोलूँ थोड़ा टायर्स अभी तक घिस चुके हैं, बदलवाए आपने? भाई अभी तो नहीं, बस तैयारी चल रही अच्छा, है। तैयारी चल रही है। क्योंकि पाँच पंचर लेके घूम रहा हूँ पिछले अच्छा, टायर 5 में। पंचर। अब सबसे मेन चीज एक्सट्रीम 250 यार कितना माइलेज दे रही है? कितना दे रही है आपको ये? भाई देखो थ्री टाइप्स का माइलेज दे रही है। Okay. अगर आप सिटी में ले रहे हो, सिटी में अराउंड आप 80 to 100 जा रहे हो, तो आपका ये 28 से 30 का एवरेज दे रही है। ओके। अगर मैं बात करूँ हाईवेज की, तो हाईवे पे अराउंड आपका ये 35 तक का एवरेज खींच देती है। मतलब एवरेज ठीक ठाक है, नॉर्मल 35 अराउंड 37 तक का एवरेज जाता है। 40 मान लेते हैं। हाँ, around, ठीक है? हाईवे पे। ओके, तो 40 तक इसके अंदर 40 तो नहीं average- देगी भाई, 250cc में कोई सी बाइक नहीं देगी। मान लिया, चलो हाँ। लोग फिर भी चला रहे 60-50 चला रहे, तो 40 तक मान लिया हमने। हाँ, तो कह ओवरऑल सकते हैं। आपका ये जो एक्सपीरियंस था इस बाइक के साथ कैसा है अभी तक? बढ़िया? भाई ओवरऑल बढ़िया रहा है मेरे को। किसी को सजेस्ट करना चाहोगे अगर लेना चाह रहा है कोई? भाई सजेस्ट करना चाहूँगा बाइक लो, बस सर्विस का थोड़ा ध्यान रखना। सर्विस का थोड़ा देना ज्यादा खर्चा है? हाँ, सर्विस का खर्चा नहीं है क्योंकि सर्विस एक्सपीरियंस बेकार है, अच्छा, सर्विस एक्सपीरियंस बेकार है, सर्विस सेंटर वालों की वजह से। सर्विस सेंटर वालों की वजह से। चलो, तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसके बारे में जो थोड़े बहुत जो लोगों को क्वेरी होती है वो सारी चीज़ें कवर करी हैं। बाकी अपने ऑनर थे, इन्होंने सारी चीज़ बताई इस बाइक के बारे में। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। और इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस देखनी हो और क्वेरीज जाननी हो तो इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हो। भाई का चैनल है, वहाँ पर आप जाकर कमेंट कर देना, उस रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।